रिया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन शहर के बाहर लगे कबाड़ मेले में उसे एक पुराना धूल से ढंका आईना मिला। आईना देखने में शाही था। लकड़ी की नक्काशीदार फ्रेम, किनारों पर अजीब से निशान। दुकानदार ने चेताया, ये आईना रात में मत देखना, ये किसी और की है। रिया मुस्कुराकर आईना खरीद लाई और उसे अपने कमरे में लगा दिया। पहली रात सब ठीक था, मगर आधी रात को उसकी नींद टूटी। आईने से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। जब उसने देखा तो उसमें उसका अक्स नहीं था। एक जली हुई औरत का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखें सीधे रिया को घूर रही थी। रिया डर गई। उसने आईने को कपड़े से ढक दिया, मगर अगली रात कपड़ा अपने आप फर्श पर गिरा मिला। अब हर रात आईने में वही औरत दिखती, कभी बाल बनाते हुए, कभी रोते हुए, और धीरे धीरे वह कमरे में दिखाई देने लगी। पहले परछाई में, खिड़की के पास, और एक रात रिया के पीछे। रिया ने आईने को फेंकने की कोशिश की, मगर वह फिर से उसी दीवार पर टंगा मिला। डर के मारे वह एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने बताया, ये आईना उस औरत का है जिसे 50 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा उसमें कैद है और अब वो एक नया शरीर चाहती है। रिया ने आईने को तोड़ना चाहा, मगर जैसे ही हथौड़ा उठाया, आईने से वो औरत निकली और रिया पर झपट पड़ी। कमरे में चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा। अगले दिन रिया के माता पिता लौटे। रिया अपने कमरे में थी, मुस्कुराती हुई, शांत। दीवार में वही आईना फिर से टंगा था, एकदम साफ और चमकदार। मगर जब उन्होंने झांक कर देखा तो आईने में रिया नहीं, वो जली हुई औरत थी, और वह मुस्कुरा रही थी।